हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बर्नियर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट को छोड़कर सारे कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पे बताया है, साथ साथ जेईई मेन प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करवाया है। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे स्केलर एंड वेक्टर और फिर ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में भी हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया था फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में। यहाँ भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करके पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर में। यहाँ पे क्लासिफाई करने का जो बेसिस होता है, आधार होता है, वो अलग होता है, वहाँ पे अलग होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है कि हर चैप्टर में हम अलग अलग तरीके से उसके टाइप्स को, काइंड्स को पढ़ते हैं। तो हाँ, वो अलग अलग वर्चू और अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो इधर स्केलर लिखिएगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप हेडिंग लगाएंगे वेक्टर। देखिए, स्केलर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन जो है नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और साथ साथ ये ऐड करने के लिए स्केलर को कोई स्पेशल रूल को ये फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम कह सकते हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। यहाँ पे ये उसको फॉलो नहीं करता है, ये सिंपली अलजेब्रा के रूल से इसको हम लोग ऐड करते हैं। वेक्टर में क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी होता है। समझ गए, ये दोनों होता है। इसको सिंपली हम अलजेब्रा के रूल से ऐड करते हैं। और इसको ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नाम से भी पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल लॉ है किसके लिए है, वेक्टर के लिए है, वेक्टर को ऐड करने के लिए है। यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई नया नियम से स्केलर को ऐड नहीं करते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मास, फिर हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल तो ये हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी से डिराइव होता है एक्सेलरेशन, इससे डिराइव होता है फोर्स, इससे डिराइव होता है टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे वर्क भी हो जाएगा, एनर्जी भी हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा। एरिया क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अभी तक इसके बारे में जानकारी आपको नहीं होगा कि एरिया स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। तो एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। इसका एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे फ्लक्स में, इसका खूब एप्लीकेशन है क्लास 12th में। तो आप इतना नोट करिए, हम अभी मिटा रहे हैं इसको। देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि इसको हम लोग ऐड करते हैं अलजेब्रिकली, अलजेब्रा के लॉ से। जैसे मास के बारे में बोले कि स्केलर होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 kg।
ये 5 क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर इसके ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। 5 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और यही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड बतलाता है। इसको जब हमें ऐड करना होगा दो मास को m1 और m2 को, तो हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। मान लीजिए m1 5 kg है, m2 है 3 kg, तो इसको ऐड करके हम लोग लिखेंगे 5 + 3 दैट इज 8 kg। वहीं अगर वेक्टर को ऐड करना होगा, जैसे ले लीजिए वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी को लिखेंगे यहाँ पे v1 2 मीटर पर सेकेंड और v2 लिखेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। जब v1 + v2 लिखेंगे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 3 + 2 मिल करके केवल 5 हो। ये 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। समझ गए, ये ऑल पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हो सकता है जो मैंने लिखा है। इसीलिए बोलते हैं कि इसका रिजल्ट, इसका जो एडिशन का रिजल्ट होगा वो बतलाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उससे हम लोग ऐड करेंगे। अब आइए फिर हम वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा स्केलर में पढ़ना नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस याद रखना है इसके डेफिनेशंस को, इसके एग्जाम्पल्स को, और फिर इसके प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे, किसके, वेक्टर को। तो इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, किसके लिए, वेक्टर के लिए। देखिए ये इसका सिंबल है जिसको पढ़ते हैं एरो। क्या पढ़ते हैं, एरो। ये इसका हेड है, सॉरी टेल, और ये इसका हेड है। एरो का ये हेड, ये टेल हुआ, और ये जो लेंथ है ना एरो का, हेड और टेल के बीच का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एरो। यहाँ से देखिएगा, ये है इसका लेंथ ऑफ एरो। ये बतलाता है आपको मैग्नीट्यूड। क्या बतलाता है, मैग्नीट्यूड। जब हम रिप्रेजेंट करेंगे दो अलग अलग वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए जैसे 2 मीटर पर सेकेंड है एक वेलोसिटी और दूसरा है 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इसका लेंथ हमें बड़ा रखना पड़ेगा, इसका छोटा। ठीक है, कंपेरेटिवली इसके तुलना में उसका लेंथ को बड़ा रखना पड़ेगा। अब देखिए वेक्टर को हम लोग लिखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि फोर्स यहाँ पे हमने अज्यूम किया, तो फोर्स के लिए ये तो सिंबल यूज किया। सिंपली एफ अगर यूज कर रहे हैं तो ये इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाएगा। क्या, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो ये सही है। बट अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे फोर्स वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, फोर्स वेक्टर। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब आप अगर ऐसे लिख रहे हैं F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि F के हेड पे जब एरो लगाते हैं तो ये दो चीज के बारे में बतलाता है, इसके मैग्नीट्यूड को और इसके डायरेक्शन को साथ साथ। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, यहाँ पे डायरेक्शन छोड़ दिया है। इसको क्या लिखना पड़ेगा, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा ईस्ट। ठीक है, तो ऐसे लिखना सही होगा। 5 न्यूटन, एफ वेक्टर लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड लिखिए और उसके बाद उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इससे।
बताया कि एफ वेक्टर अगर लिखेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, या आप पढ़ेंगे फोर्स वेक्टर। तो हमें लिखना पड़ेगा 5 न्यूटन नॉर्थ, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना लिख करके आप छोड़ दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बतला रहे हैं, राइट साइड में आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख करके छोड़ दे रहे हैं, तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, लिखना ही गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो हम लोगों को ऐसे लिखना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, मतलब एफ वेक्टर के ऊपर में मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाहर में क्या मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये बतलाता है ओनली मैग्नीट्यूड को। क्या बतलाता है, मैग्नीट्यूड को, और ओनली मैग्नीट्यूड को बतलाता है, तो ऐसे लिखना सही हो जाएगा, 5 न्यूटन केवल। ठीक है, यह सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ सिंबल यूज किया गया है, एरो वगैरह नहीं है, तब भी ये क्या बतलाएगा, मैग्नीट्यूड को बतलाएगा। ठीक, अब देखिए मास लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 kg, ये चलेगा, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि उसका जो मास है वो 2 kg ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ऐसा तो नहीं बोलते। वैसे ही जितने स्केलर क्वांटिटी है, जैसे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी हम लोग नहीं बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस किस डायरेक्शन में है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूर नोट करिएगा कि स्केलर जो है ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। चूंकि डायरेक्शन के कारण वेक्टर के लिए बोल दिया जाता है कि निगेटिव पॉजिटिव जीरो होगा, तो ये भी तो हो सकता है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होता है और उसके स्केल पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेट किसी के अगर टेम्परेचर क्या है, मतलब किसी स्टेट का ये मेजरमेंट है कितना वो हॉट है या कोल्ड है, तो ये निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, वो स्केल पे डिपेंड करेगा, तो ये भी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्केलर है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है तो निगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है। और वेक्टर भी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। ठीक है, तो समझ गए इतना। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, किसके, वेक्टर के टाइप्स को। लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। और सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। देखिए इक्वल नाम से क्लियर है कि दो वेक्टर इक्वल होगा तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और वेक्टर लिखे हैं इक्वल वेक्टर, तो वो ट्रायंगल लॉ को पालन करेगा ही। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो करना चाहिए कि दो वेक्टर का, दो या दो से अधिक वेक्टर का क्या हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो वेक्टर का अगर इक्वल है तो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा, अनइक्वल वेक्टर, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अनइक्वल होने के लिए दोनों में से कोई एक अनइक्वल हो गया या दोनों अनइक्वल हो गया तो भी अनइक्वल होगा। ठीक है, जैसे में बी मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन और बोथ आर अनइक्वल देन क्या कहलाएगा? अनइक्वल वेक्टर। चाहे मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो जाए या डायरेक्शन अनइक्वल हो जाए, मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अनइक्वल हो गया, ठीक है, डिफरेंट हो गया, या फिर दोनों अनइक्वल हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, बोथ आर अनइक्वल या डिफरेंट लिख लीजिए। देखिए इसका एग्जांपल बता रहे हैं, दो इक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर v1 जो है ये 2 मीटर पर सेकंड से, कोई एक पार्टिकल है 2 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? ईस्ट में, और दूसरा भी जो पार्टिकल है वो भी इतना ही वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड में ईस्ट में जा रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों वेक्टर v1 और v2 क्या है? इक्वल है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? v1 है v2 के इक्वल, v1 और v2 क्या है? इक्वल है। यहाँ पे देखिए F1 जो है 5 न्यूटन का है और ये लग रहा है नॉर्थ में। दूसरा वेक्टर F2 जो है वो किसी पॉइंट पे लग रहे हैं, ये भी 5 ही न्यूटन का है और ये लग रहे हैं ईस्ट में। तो क्या बोलेंगे? ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है, मतलब दोनों अनइक्वल वेक्टर है। F1 नॉट इक्वल टू F2, ठीक है, F1 नॉट इक्वल टू F2। अब बचे हुए इसके टाइप्स को अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।